वाराणसी के दाल मंडी में योगी फोर्स के बुलडोजर चलने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मॉनसून के खत्म होने का इंतजार है और मुस्लिम बहुल दाल मंडी बीते समय की बात हो जाएगी। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के पीछे मकसद है बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचने का एक वैकल्पिक रास्ता तैयार करना। लेकिन दाल मंडी के भाईजान नाराज हैं। कुछ तो अफवाह उड़ा रहे हैं कि योगी फोर्स का यह एक्शन मुस्लिमों को टारगेट करने वाला है। लेकिन सच क्या है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। आज वाराणसी में योगी के बुलडोजर का बटन पीएम मोदी ने दबा दिया है। बाबा विश्वनाथ की ओर जाने वाली मुस्लिम बहुल सकरी गली दाल मंडी के इतिहास बनने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दाल मंडी की आधा दर्जन मस्जिदें योगी फोर्स के बुलडोजर की जद में आएंगी। लंगड़े हाफिज, मिर्जा करीमुल्लाह बेग, मस्जिद संगमरमर, मस्जिद अली रजा खान, मस्जिद निसारन, मस्जिद रंगीले शाह। दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन को मजहबी चश्मा लगाकर देखने वालों के लिए योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। बुलडोजर जब चलता है तो धर्म की दीवार नहीं गिराता, विकास की रफ्तार तय करता है। कैसे? सबसे पहले इसे समझिए। क्योंकि काशी की गलियों में मजहबी उन्माद की आंधी बहाने वाले बहुतेरे घूम रहे हैं। वाराणसी के चौक थाने पर जब आप खड़े होते हैं तो एक चौराहे सा बनता है। आपके सामने बाबा विश्वनाथ का दरबार होता है और आपके पीछे चौक का इलाका। आपके बाएं हाथ महाशमशान मणिकर्णिका घाट है, जबकि आपके दाहिने हाथ एक गली चौक से नई सड़क को जोड़ती है। यही गली दाल मंडी है। योगी सरकार ने नई सड़क से चौक के बीच 15 फीट चौड़े रास्ते में बसे दाल मंडी बाजार को काशी विश्वनाथ धाम जाने के विकल्प के तौर पर डेवलप करने की योजना बनाई है। अब ये दाल मंडी की गली जो आपको दिखाई दे रही है, ये अब गली नहीं बल्कि एक आदर्श सड़क के रूप में विकसित की जाएगी और 215 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क चौड़ीकरण होगा। 17.5 मीटर सड़क चौड़ा करना है और ये गली पूर्वांचल की सबसे बड़े मार्केट के रूप में जानी जाती है। लेकिन अब इस मार्केट पर बुलडोजर चलना लगभग तय माना जा रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ, स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। इंतजार है मॉनसून के बीतने का। दाल मंडी पर बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने वालों की दलील भी देख लीजिए। चौड़ीकरण की जद में 186 भवन, आधा दर्जन मस्जिद और 10,000 के आसपास छोटे और मझोले दुकानदार आ रहे हैं। सरकार इस प्रोजेक्ट पर 215 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 191 करोड़ रुपए यहां लोगों को मुआवजे के तौर पर दिया जा रहा है। 21 करोड़ से 650 मीटर लंबे और करीब 60 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण होगा। इस योजना में 15 फीट रास्ते को 17.5 मीटर तक चौड़ा करने का प्लान है। वहीं 30 करोड़ से 650 मीटर लंबे और करीब 60 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण होगा। दिक्कत क्या है? अगर दाल मंडी की सकरी गली का चौड़ीकरण हो जाए, बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को वैकल्पिक मार्ग मिल जाए, काशी की खूबसूरती और निखर जाए। लेकिन कुछ लोगों को परेशानी है। जो हिंदुस्तान के ये बड़े ओहदेदारान हैं, इन तीनों हजरात को हमने लेटर भेजकर उनसे दरख्वास्त की है कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए और उसका कोई ऐसा विकल्प तलाश किया जाए कि वो काम भी बन जाए और किसी को किसी तरीके का नुकसान भी ना पहुंचने पाए। इसलिए कि उस रास्ते के अंदर 6 मस्जिदें भी आ रही हैं जद में। वाराणसी की दाल मंडी में कई भाईजान नाराज हैं, कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मायूसी साफ नजर आ रही है। कारण है दाल मंडी का 300 साल पुराना इतिहास और खासकर वो 6 मस्जिदें जिन पर बुलडोजर चलना तय है। यहाँ पे जो चौड़ीकरण हो रहा है उसका आप लोग विरोध भी कर रहे हैं। कोई किसी तरह की कोई बात नहीं करते हम भैया। किसी आप लोग बात नहीं करते? हम नहीं बात करते, और लोग बात करेंगे भैया। अच्छा, कोई इस तरह की आपत्ति? क्योंकि आज जिस तरीके से शिलान्यास हुआ है इसका भैया, तो हम क्या बोलेंगे भैया। आप सरकार ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि काशी में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ से प्रशासन पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर दबाव है। चौड़ीकरण के बाद श्रद्धालुओं को सुंदर और चौड़ा मार्ग मिलेगा।
इसके साथ ही आपात स्थितियों से निपटने के लिए भी रास्ते का चौड़ा होना जरूरी है ताकि गाड़ियां वहां तक आसानी से पहुंचे। आप देख सकते हैं कि यही वो गली है जहां पहले तंग गलियों के कारण लोग पैदल ही जा पाते हैं और बाइक चलना भी मुश्किल होता है। 3 पहिया 4 पहिया वाहन तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। लेकिन अब चूंकि प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि इन रास्तों पर जो भी अतिक्रमण है उसको हटवाया जाए। दाल मंडी की सकरी गली में बुलडोजर चलाने के खिलाफ दलील देने वालों का कहना है कि गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज तक से लोग शादी विवाह के कपड़े खरीदने आते हैं, लेकिन अब ये टूट रही है और इसके साथ ही सैकड़ों दुकानों और दर्जनों कटरों के साथ 300 साल की एक रवायत और अदब तहजीब की विरासत भी खत्म हो रही है। असल में ये दलीलें योगी के खिलाफ गढ़ी गई उन दलीलों का हिस्सा हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि योगी फोर्स की बुलडोजर कार्रवाई मुस्लिमों को टारगेट करके की जा रही है। ऐसे लोगों को ये समझना होगा कि विकास में धर्म बीच में नहीं आता। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज आपको अतिक्रमण के खिलाफ ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो राजस्थान में शायद ही आपने देखी होगी, क्योंकि यहां अवैध अड्डों को तोड़ने के लिए भजन फोर्स जिस दलबल के साथ उतरी है वो कब्जा गैंग के इरादों को नेस्तनाबूद कर देगा। अतिक्रमण के किले पर भजन फोर्स ने आक्रमण किया तो दरगाह जाने वालों से लेकर मुस्लिम इलाकों में हल्ला मच गया, लेकिन हथियारबंद फोर्स की किलेबंदी देखकर बवाल के नाम पर एक पत्ता भी नहीं हिला। सैकड़ों जवान, मुस्तैद फोर्स और अतिक्रमण के किले पर चढ़ाई। ख्वाजा की धरती पर भजन फोर्स का हथौड़ा चल रहा है। तस्वीरें राजस्थान के अजमेर की हैं, जहां तारागढ़ पहाड़ी पर अवैध अड्डों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। हजरत मीरान खान की दरगाह के आसपास बनाई गई अवैध दुकानें तोड़ी जा रही हैं। 3 किलोमीटर के एरिया में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। पूरे इलाके को 6 सेक्टर में बांटकर अवैध अड्डों को धराशायी किया जा रहा है। वन विभाग की जमीन पर बने 200 से ज्यादा अवैध निर्माण को तोड़ा जाना है। 250 से अधिक दुकानें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जिनको नोटिस दिया, सुनवाई करके एसीएफ कोर्ट ने उसमें आदेश पारित किया, जिसमें बेदखली का आदेश पारित हुआ और वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करना एक गंभीर अपराध भी है। अजमेर के ऐतिहासिक तारागढ़ क्षेत्र में वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम मिलकर ये बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रही है। इसमें अवैध दुकानें, झोपड़ियां और केबिन तोड़े जा रहे हैं। राजस्थान में तोड़फोड़ का ये अभियान योगी मॉडल पर चल रहा है। जैसे यूपी में योगी का बुलडोजर दौड़ता है, लेकिन अजमेर में पहाड़ी पर ये ऑपरेशन चल रहा है, जहां बुलडोजर नहीं जा सकते, इसीलिए हथौड़े चल रहे हैं। बाबा के बुलडोजर की तर्ज पर ही अजमेर के कई इलाकों के अंदर वन भूमि को जो है वन विभाग खाली कराएगा और इसके लिए पुलिस जाब्ता जो है यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। कम से कम 3 किलोमीटर की दायरे के अंदर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है और तारागढ़ जाने वाला मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तमाम जो जायरीन जो अजमेर शरीफ ज़ियारत के लिए आते हैं और तारागढ़ जाते हैं, उनको अभी रोक दिया गया है। जिला इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर तमाम तर जो है तैयारियां कर ली गई हैं और पुलिस जाब्ता जो है 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर तैनात कर दिए गए हैं। ये कार्रवाई तारागढ़ पहाड़ी से शुरू होगी, जहाँ पर तमाम जो वन विभाग की भूमि के ऊपर जो काबिज लोग हैं उनको हटाया जाएगा। जहाँ कार्रवाई हो रही है वहाँ दरगाह भी बनी है, जहाँ मुस्लिम इबादत के लिए आते हैं। कई लोगों का दावा ये उनके पास कोर्ट का स्टे है, फिर भी कार्रवाई की जा रही है। जहाँ अतिक्रमण हो रहा है वहाँ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। दरगाह संपर्क सड़क का 1.25 करोड़ रुपए पास हो चुके थे पिछली सरकार में, लेकिन हमारे विधायक जी है वो आज तक ध्यान नहीं दे रहे। हाल बुरा हो रहा है। जो सड़क मार्ग है पृथ्वीराज चौहान इस मार्ग से लेकर तारागढ़ वाला मार्ग, इसको भी उसने रोक दिया है, बंद कर दिया है, जिससे जो हजारों जायरीन तारागढ़ के ऊपर आते हैं प्रतिदिन ज़ियारत के लिए, वो नहीं आ पाए और उनकी आस्था को ठेस पहुंची। इससे प्रशासन का दावा यह है कि सिर्फ वही अवैध ठिकाने तोड़े जा रहे हैं जिन पर कोई रोक नहीं। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद है और
जो भी अतिक्रमी है उनको पूर्व में नोटिस दिए जा चुके थे, जिनको न्यायालय से स्टे मिला हुआ है उन स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जा रहा है। उसके अलावा जितने भी अवैध स्ट्रक्चर्स हैं वो वन विभाग द्वारा आज तोड़े जा रहे हैं। भजन फोर्स कितने बड़े स्तर पर यह कार्रवाई कर रही है उसका अंदाजा इस बात से लगाइए। तारागढ़ पहाड़ी पर हथौड़ा एक्शन के दौरान जिले के कलेक्टर, एसपी, एडिशनल एसपी के साथ ही 900 पुलिस जवान, आरएएफ, एसडीआरएफ और वन विभाग के कर्मचारी तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर सिर्फ फोर्स दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े के बाहर की हैं। देखिए कैसे फोर्स तैनात है। हेलमेट, डंडे और जरूरी हथियारों के साथ किसी भी हालात से निपटने के लिए भजन फोर्स बिल्कुल मुस्तैद है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस किले पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा स्मारक है। गुंडागर्दी और लूटपाट कर जो वारदात करते थे उससे इस अजमेर शहर को मुक्ति मिलेगी। दरगाह की पहाड़ियां जो है, तारागढ़ क्षेत्र जो है उसमें से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि जो तारागढ़ पहाड़, अरावली पहाड़ है जो हमारे, वो इन अतिक्रमण के कारण अपनी सुंदरता खोते जा रहे थे। लगातार वहाँ पर अवैध मजारे, अवैध निर्माण, वहाँ पर जगह जगह कब्जे लगातार हो रहे थे और इसके आसपास की जो जमीन है उस जो पहाड़ पर स्थित है वहाँ पर भी लगातार इस प्रकार के कब्जे होते जा रहे थे। ये पूरा एरिया ऐतिहासिक है। ऐसे में कलेक्टर खुद सैकड़ों जवानों और कर्मचारियों के साथ किले के आसपास अतिक्रमण का अंत करने के लिए निकले हैं। एसपी के नेतृत्व में पूरी पुलिस फोर्स अलर्ट मोड पर है ताकि विरोध या किसी तरह के हंगामे से निपटा जा सके। जो कार्रवाई है वो वन विभाग की कार्रवाई है, जिसमें इमदाद के रूप में पुलिस फोर्स लगाई गई है। भारी मात्रा में जो बल है वो तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार की कंटिजेंसी, किसी भी प्रकार की समस्या से डील करने के लिए पुलिस फोर्स जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। वी आर वेल इक्विप्ड। हजरत मीरान खान की दरगाह की बड़ी मान्यता है। ऐसे में यहाँ रोजाना सैकड़ों जायरीन आते हैं, इसीलिए कई लोगों ने अवैध दुकानें बना ली जिन पर ताबड़तोड़ हथौड़े चल रहे हैं। किसी तरह का बवाल ना हो इसके लिए बैरिकेडिंग कर दी गई। यह व्यवस्था की गई है कि उसको कई जोन में विभक्त किया गया है। उसके अलावा नाकाबंदी की जा रही है। नाकाबंदी और फिक्स पिकेट लगाकर यह किया जा रहा है कि जो अवैध अतिक्रमण तोड़ते समय किसी को क्षति नहीं पहुंचे, नुकसान नहीं पहुंचे। इसीलिए ये रास्ता केवल अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान बंद किया गया ताकि कोई भी जायरीन है वो जाए तो उसको किसी प्रकार की चोट नहीं लगे। अगर ये जमीन वन विभाग की है तो क्या दरगाह भी अवैध तरीके से बनी है? अगर हाँ तो क्या यहाँ भी हथौड़ा चलेगा? अजमेर से मोहम्मद रईस खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।